रहीम के दोहे क्लास 7 वसंत भाग 1। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तई साची मीत। मतलब के रहीम जो हमारे लेखक हैं, दोहे जिनने लिखे हैं, वे कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र और संबंध बन जाते हैं। मतलब कि लोग हमारी धन संपत्ति देख के हमसे काफी सारे लोग हमसे दोस्ती कर लेते हैं, परंतु जो विपत्ति संकट के समय सहायता करे वही सच्चा मित्र होता है। मतलब कि इस दोहे का मतलब है कि जब हमारे पास संपत्ति और धन होता है तो हमारे काफी सारे मित्र होते हैं, लेकिन जब हम पे संकट आता है, विपत्ति आती है, तभी जो हमारी मदद करता है वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। जल परे जल जात बही तीज मिलन को मोह रहीम मछली नीर को कहीं ना छोड़ती छो। इस दोहे का मतलब है कि जब जल के प्रति मछली में गहरा प्रेम है, गहरा प्रेम के बारे में बताया है। मतलब कि जो मछली है वो जल से काफी ज्यादा प्यार करती है, उसको जल काफी ज्यादा, उसके लिए जल काफी ज्यादा आवश्यक है। मछली जल से प्रेम करती है पर जल मछली से प्रेम नहीं करता। रहीम कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए जाल को जल में डाला जाता है तो मछली के प्रति मोह को छोड़कर जल शीघ्र ही जाल से बह जाता है। मछली जल के प्रति अपना प्रेम को नहीं खत्म कर सकती, वे जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाते हैं। मतलब कि ये जो दोहा है इसमें ये समझा गया है कि जो मछली है वो तो पानी से प्यार करती है, लेकिन जो जल है, पानी है, वो मछली को नहीं पसंद करता, क्योंकि जो मछली है उसके लिए पानी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो उसी में रह सकती है, जिंदा रह सकती है। लेकिन पानी के लिए मछली इतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि उसको मछली की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो उसको पसंद नहीं करता। तरु फल नहीं खाता है सरवर पियत न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। इस दोहे का मतलब है, वे कहते हैं, जो हमारे कवि है रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाता है, तरु स्वयं पानी नहीं पीता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का सच्चा संचय खुद के लिए ना करके परोपकार के लिए करता है। इसका मतलब है कि जैसे जो हमारा जो काफी ज्यादा बड़े बड़े पेड़ होते हैं, फल और फूलों के पेड़ होते हैं, वे कभी खुद से अपना फल नहीं खाते, ना ही जो सरोवर होती है, जो नदी होती है, ना वे खुद से अपना पानी पीती है। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति को, अपने जो पैसा है उसको किसी अच्छे काम के लिए प्रयोग करते हैं, आपके अपने खुद के लिए वो इस्तेमाल करके किसी अच्छे के लिए उसको यूज करते हैं, ताकि उसका भी भला हो जाए। धोते बादल क्वार के जो रहीम गहरात धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछरी बात। इस दोहे में कवि ने क्वार मास के बादल का वर्णन किया है। क्वार मास मतलब कि जो बादल खाली होते हैं, जिसमें पानी नहीं होता। रहीम कहते हैं कि क्वार मास के आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी तरह धनी पुरुष गरीब होने पर भी अपनी सुख की दिनों की बात याद करके घमंड भरी बातें करता है। मतलब कि
प्रकार कवाल के बादल जिसमें पानी नहीं होता वे बस गरजते हैं, इसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन होके भी अपने पैसों के बारे में बात करता है और वो उसी के बारे में बोल के घमंड में रहता है। धरती की सी रीत है शीत घाम और मोह, जैसी परे सो सही रहे, त्यो रहीम यह दे। मतलब के रहीम कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीत धरती के समान है होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्द गर्म और वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाली सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियों हो उन्हें सही से झेल ले। आशा आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।